आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बल गति चैप्टर नंबर 3। तो देखिए केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। आज हम लोग उसका एमसीक्यू करेंगे जिसका नाम हो जाएगा हमारा चैप्टर 3 का रासायनिक बल गतिकी। ये चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, करा अभिक्रिया 1/2a। यहाँ पे आपको दिया हुआ अभिक्रिया 1/2a से 2b के लिए हो रही है और a की विघटन की दर हमें निकालना है और b के बढ़ने की दर से निम्न प्रकार संबंधित है। तो अब कौन सा हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो पहले हम लोग यहाँ पर रिएक्शन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। 1/2a एरो बन गया हमारा और ये हो गया हमारा 2b। ठीक है, अब देखिए पहले तो हमें जो रहेगा यहाँ पे ना, ये 1/2 ये फ्रैक्शन में है, तो कोई भी अभिक्रिया जो फ्रैक्शन में रहे, डेसिमल में रहे, पहले उसको हम पूर्ण संख्या में कन्वर्ट करते हैं। तो बताइए 1/2 से हमें पूर्ण संख्या में करने के लिए तो हम क्या करें? छोटी से छोटी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2 हट जाए तो 2 को हटाने के 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो दोनों साइड में हम इक्वेशन में क्या करेंगे? दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। तो 1/2 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1/2a और यहाँ पे 2 × 2b। तो आप जब भी मल्टीप्लाई करो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 2 कैंसिल हो गया तो a बन गया यहाँ पे और 2 2 4 b बन गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से हमें क्या कह रहा है कि a और b किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे देखिए जो हमारा रिएक्टेंट वाला पार्ट होता है वो रिएक्टेंट वाले पार्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि a को विघटित होने में, विघटित मतलब कम हो रहा है ना, विघटित मतलब धीरे धीरे कम होगी, जो अभिकारक अणुओं की संख्या होगी धीरे धीरे कम होगी। तो dA अपान क्या हो जाएगा? dt, मतलब t समय में अभिकारक अणुओं की संख्या धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। अभी किसके इक्वल होगा? तो ये हमारा जो यहाँ पे 4 दिया है ना, 4, ये हमारा सांद्रता रहेगा, सांद्रता। इस सांद्रता हम लिखेंगे 1/4 और ये b है तो t समय में विघटित हो रहा तो dB हो गया dt। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यानी कि a की विघटन की दर और b के विघटन की दर के बीच में रिलेशन आएगा। a की विघटन की दर जो हमारा अभिकारक अणुओं की संख्या रहेगी वो माइनस में रहेगा और यहाँ पे सांद्रता 1 कर लेंगे और dV/dt t समय में हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। इस प्रकार क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे सूत्र दिया K बराबर AE/RT। ये आर्हेनियस का सिद्धांत होता है, जो हमारा K बराबर AE-EA/RT ये आर्हेनियस के सिद्धांत के अकॉर्डिंग होगा। तो आर्हेनियस का सिद्धांत क्या बताया जाता है? देखिए आप यहाँ पे जो K है ना, K को हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक। तो यहाँ पे आर्हेनियस में बोला जाता है K को हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए इसकी बात कर लेंगे तो EA हमारा क्या रहेगा? सक्रिय ऊर्जा होता है, सक्रिय ऊर्जा होता है। और हमारा R क्या होता है? गैस नियतांक होता है। R को हम लोग बोलते हैं गैस नियतांक। ठीक है, और T हमारा होता है तापमान। तो आप देखिए ये हमारा आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे K को दिया साम्य स्थिरांक, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। R कह रहा गैस नियतांक होता है, यहाँ पे दिया रीडबर्ग नियतांक, ये भी गलत हो गया। कह रहा A हमारा क्या होता है? अधिशोषण गुणांक होता है, ये भी गलत हो गया। आपको देखो यहाँ पे दिया ना E जो होता है सक्रिय ऊर्जा, तो देखो आपको सक्रिय ऊर्जा, ये ऑप्शन आपको करेक्ट होगा। तो बस हमें सूत्र जानना है, उसके बारे में क्या पता, बस उसको हमें सॉल्व करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K बराबर दिया हुआ 2.3×10⁻⁵। अब यहाँ पर लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि होगी। तो हम आपको बताया था अभिक्रिया कोटि निकालने के लिए, देखिए अब कैसे निकालने के लिए बताया था। अभिक्रिया की कोटि आपको ज्यादा फॉर्मूला नोट करना ही नहीं है,
हम यहाँ पे लिखे थे आपको लीटर लिखे थे, मोल लिखे थे ना। तो पहले लिखे थे मोल में 1 - 1 लिखे थे, और इसके बाद यहाँ पे लिखे थे आपको लीटर, लीटर में लिखे थे आपको n - 1, और इसके बाद यहाँ पे लिखे थे आपको सेकेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखे थे सेकेंड। तो देखिए आपको हो गया सेकेंड इनवर्स 1। और हमें क्या करना है, बारी बारी से हमें हल करना है। अगर हमारा शून्य कोटि का हुआ, देखो हल हो गया क्या, शून्य कोटि के लिए n बराबर क्या रखेंगे, 0। तो अगर आप n बराबर 0 रख दोगे तो 1 - 0 समझो क्या आएगा हमारा। अगर हम यहाँ पे रख देंगे मोल, तो हमारा मोल क्या आ जाएगा, हम ऐसे इंग्लिश लिख लेते हैं। तो 1 - 0, 1 - 0, एल की जगह हम लिख देंगे 0 - 1, और यहाँ सेकेंड, सेकेंड को हम बस यस लिख देते हैं, यस -1। तो रिजल्ट में क्या आया हमारा, रिजल्ट में आया ना हमारा मोल 1, और इसके बाद एल के पास क्या आ गया -1 और सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे तो मोल की पावर -1 है ना, ये शून्य कोटि का नहीं हो सकता। अगर प्रथम कोटि का रखेंगे, देखो यहाँ पे प्रथम कोटि के लिए n बराबर कितना रखेंगे, 1। तो कंसेप्ट क्या बनेगा हमारा, वही बनेगा ना मोल, और यहाँ पे देखिए 1 - n है, तो 1 - 1, एल की जगह 1 - 1, और यहाँ सेकेंड इनवर्स। पहले देखो 1 1 कैंसिल होकर 0, 1 1 कैंसिल होकर 0, तो रिजल्ट में क्या आ गया, सेकेंड इनवर्स आ गया। ये भी नहीं है, हमें तो ये पूछ रहा ना किसका है, वही देखना हम। अगर हमने द्वितीय कोटि के लिए रख दिया, द्वितीय कोटि के लिए n बराबर कितना रखना है, 2 रखना पड़ेगा, 2 है तो द्वितीय कोटि के लिए 2। अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा मोल 1 - 2, 1 - n, और यहाँ पे यल की जगह 2 - 1, और यस की जगह 1 आ गया। अब रिजल्ट में देखो, अब 1 में से अब 2 घटाओगे तो कितना आएगा हमारा, मोल -1 आ गया। हाई 2 में से घटेगा तो यल आएगा, हाई सेकेंड इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, द्वितीय कोटि का। मिला कि नहीं मिला। तो हमें प्रथम कोटि को नहीं याद करना, ना ही द्वितीय कोटि की याद करना है, ना ही तृतीय कोटि की याद करना, हमें तो बस ये याद करना है ना इसको। अब अभिक्रिया कोटि के लिए फार्मूला नोट कर लो, और अगर शून्य दिया तो शून्य रखो, प्रथम दिया तो 1 रखो, द्वितीय दिया तो 2 रखो, तृतीय दिया तो 3 रखो, बस ऐसे रख के हमें हल करना। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो देखो अब शून्य कोटि की अभिक्रिया हमें इसमें से पहचानना, आपको 4 ऑप्शन दे दिया है, तो हमें पहले देखना है कौन सी किस प्रकार की कोटि की अभिक्रिया है। अब अभिक्रिया बताना है तो अभिकारक अणुओं में, यानी कि अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या क्या होती है, जितने अभिकारक अणु संख्या भाग लेते हैं वही उसे क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। और शून्य कोटि की बात कर लेंगे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है ना, वो निर्भर नहीं करती है। तो देखिए आप कौन शून्य कोटि की बात कर लेंगे, यहाँ पे देखो एक अभिकारक अणु है, यहाँ भी एक अभिकारक अणु है, तो ये तो हमारे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। एक अभिकारक अणु यहाँ पे, एक अभिकारक अणु यहाँ पे, कितनी कोटि की अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। यहाँ पे एक अभिकारक अणु, एक अभिकारक अणु यहाँ पे, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब यहाँ पे बात कर लेंगे FeCl3 और FnCl2। देखो FeCl3 कितने अणु काम करे, 2, और एक अणु यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, 3। अरे यहाँ इसके आगे 2 लगा, 2 अणु यहाँ पे हो गया, एक अणु यहाँ पे, तो टोटल एक तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं H2 + Cl2। देखो ये जो गैस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में और ये गैस फॉर्म में, जब कोई भी अभिकारक अणु दोनों को दोनों अगर गैस फॉर्म में रहते हैं, समझ में आई बात हमारी, तो इसके सांद्रता कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब जिसके सांद्रता कोई फर्क नहीं पड़ता है वही तो हमारी कहलाती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट होगा। तो अगर आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया आइडेंटिफाई करना है तो क्या करोगे आप, सीधे सीधे जो अभिकारक अणु होंगे उसे देखना गैस है कि नहीं। अगर दोनों गैस फॉर्म में है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी हमारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखो अब शून्य कोटि की अभिक्रिया A + D मिलके C बन रहे हैं। यहां पे दिया है
ए प्लस बी मिलके सी बन रहे हैं, के लिए वेग दर है। तो वेग दर अगर हमें निकालना रहेगा यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो वेग दर निकालेंगे हम लोग, इसे यहाँ पे हमने लिख दिया दर, दर रख दिया। अब के को यहाँ पे रखेंगे वेग स्थिरांक, ठीक। और जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो अभिकारक अणु रहेगा, अभिकारक अणु जो रहेगा यहाँ पे ए के पावर कितना होगी? 0। शून्य कोटि की बात कर रहा है, और यहाँ पे बी भी रहेगा तो भी होगा 0, क्योंकि उसकी जो सांद्रता रहेगी वो क्या रहेगा? हमेशा 0, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या बताया गया कि वह अभिक्रिया जिसके अभिकारक अणु की सांद्रता की घात कितना हो? 0, सांद्रता घात 0। अगर प्रथम कोटि का रहेगा सांद्रता की घात क्या हो? 1 हो, और द्वितीय कोटि का रहेगा 2, तृतीय कोटि का रहेगा 3 रहे। तो देखो अब 0 0 अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा तो देखो यही तो हो गया हमारा ना, 0 यहाँ भी 0 यहाँ, बस ऐसे आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे देखो सांद्रता घात 1 है, यहाँ पे 0, तो प्रथम कोटि का हो गया। यहाँ भी 0 है, बी वाले में 1 है, इसको भी प्रथम कोटि बोलेंगे हम लोग। समझ में आई बात हमारी? तो अब देखो, अब कह रहा है कि अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है dx समानुपाते dt, और यहाँ पे देखो दिया ए सांद्रता दिया, उसके ऊपर यहाँ पे 0 दिया कि अभिक्रिया कोटि है। तो अभी मैंने बताया ना कि जो अभिक्रिया कोटि अगर 0 रहेगा तो क्या होगा? शून्य कोटि। अगर इसमें 1 रहेगा तो प्रथम कोटि, इसी के ऊपर 2 रहेगा तो द्वितीय कोटि। समझ में आया? एकदम इजी पैटर्न है, हमें बस इसी पे सॉल्व करना। ये जितने भी 2023, 24, 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे अभिक्रिया अभिक्रिया 2H2O2 2H2O2 और यहां पे हो गया हमारा 2H2O प्लस हो गया हमारा O2 के लिए वेग, अभिक्रिया का वेग दिया R बराबर K, ब्रैकेट में दिया हुआ पे H2O2, बस ये दिया हुआ है यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया है। चलो ये अभिक्रिया क्या है? पहला दिया शून्य कोटि, दूसरा दिया यहाँ पे प्रथम कोटि, और तीसरा दिया हुआ यहाँ पे द्वितीय कोटि, और चौथा ऑप्शन रहेगा हमारा तृतीय कोटि, द्वितीय कोटि। ठीक है, ये हमारा 4 ऑप्शन हो गए। अभिक्रिया में दिया 2H2O2 से H2 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो अभिक्रिया का जो वेग दिया मतलब दर दिया ना, रेट, देखो R इक्वल दिया हुआ KH2O2। अब यहाँ पे इसके पावर कुछ नहीं दिया है, और जब किसी भी के पावर कुछ नहीं दिया रहता है तब वहां पे एज्यूम करते हैं 1 मान लेते हैं। कितना मानेंगे? 1, और 1 हो गया तो हम सीधा सीधा जाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरफ। समझ में आई बात हमारी? समझ में आया कि नहीं? हमें यहां पे देखना है ये अभिक्रिया के लिए ये दर निकाल के नहीं दिया हुआ, अगर ये दर निकाल के दिया, अगर इसकी पावर 2 बना के दिया है तो हम द्वितीय कोटि के पास जाते, 3 बना के दिया है तो हम तृतीय कोटि के पास जाते। समझ में आई बात हमारी? 0 बना के दिया तो हम शून्य कोटि के पास जाएंगे। तो हमें इसके फॉर्मेट में काम करना है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, नोट कर लो क्वेश्चन आप।
चलिए आज हमारा क्वेश्चन रहेगा प्रथम कोटि के अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल के समीकरण। तो देखिए अर्ध आयुकाल के लिए समीकरण की बात कर रहा है, तो कौन सा हमारा इक्वेशन रहेगा प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का समीकरण। तो हमें पता है ना प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है। देखो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो होता है K बराबर 2.303 अपान T हो गया, और कह रहे हैं यहाँ पे ये जो होता है log A अपान A माइनस x होता है। यहाँ पे जो बेस रहेगा 10 रहेगा। तो कह रहा प्रारंभिक, अब कह रहा अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल किसको कहते हैं, जब कोई भी सांद्रता कितनी आधी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे K बराबर 2.303 अर्ध आयुकाल के अंदर T हाफ होता है अर्ध आयुकाल के लिए। और हमारी प्रारंभिक सांद्रता अगर हमने A रख दिया तो हमारी जो शेष सांद्रता क्या हो जाएगा A/2। अगर हमारी प्रारंभिक सांद्रता A है तो उसकी आधी सांद्रता खत्म हो गई, कितनी बची, आधी बची ना, तो A/2 हो गया। अब देखो यहाँ पे K बराबर हो गया 2.303 अपान T हाफ, लाग हो गया 2 ऊपर चला जाएगा, A से कैंसिल हो जाएगा, तो log 2 आ गया। अब हमें पता है कि log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, ठीक है। अब यही मान रख देंगे हम लोग K बराबर 2.303 0.3010 और बाई हो जाएगा T हाफ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो K बराबर आ जाएगा हमारा 0.693 और ये हो गया T हाफ। देखो T हाफ आ गया हमारा T हाफ, और यहाँ पे दिया T हाफ के बराबर सब जगह दिया है, तो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जब चेंज कर देंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा T हाफ बराबर हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा T हाफ बराबर 0.693 बटे K। तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है हमारा, ऐसा पहले वाला ऑप्शन में मिल रहा है। देखो ऑप्शन नंबर ये, या तो फॉर्मूला याद कर लेंगे कि जो अर्ध आयुकाल समीकरण होता है ये फॉर्मूला याद करिए, या तो हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, कह रहा है वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, जब किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ा देंगे, अगर हम लोग जब ताप बढ़ाएंगे तो वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, यानी वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर तो अभिक्रिया क्या होगी, बढ़ेगा घटेगा। अगर मान लो कि अगर आप कुछ पका रहे हो, खाना बना रहे हो, मान लो चावल बना रहे हो, और चावल बना रहे हो तो उस चावल के कंडीशन में आप धीरे धीरे उसमें टेम्परेचर दे रहे हो। अब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो चावल जल्दी पकेगा कि ये धीरे धीरे पकेगा, जल्दी, मतलब क्या हो गया, बढ़ गया ना, मतलब हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो सिंपल, हमें जैसे हम घर पे काम करते ऐसे याद करेंगे, हमारा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रथम कोटि के अभिक्रिया में, तो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। वेग स्थिरांक का मान है, वेग स्थिरांक का मान है। तो पहला ऑप्शन रहेगा हमारा 1.38 गुणे 10⁻² सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन रहेगा हमारा 2.48 गुणे 10⁻² सेकेंड। और ये थर्ड ऑप्शन रहेगा हमारा 3.20 और गुणे 10⁻² सेकेंड
और फोर्थ ऑप्शन रहेगा हमारा 1.68 अब बोले 10⁻²। चलिए अब हमें ये निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन है। प्रथम तो देखिए बेटा 50 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। देखो 50 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है, या तो हम प्रारंभिक वैसे लगा सकते हैं या डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे ये वाले फार्मूले पर। कौन सा कि हमें k बराबर 0.693 अपान हो गया टी हाफ। अच्छा टी हाफ किसको बोलते हैं? अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल वही बोलते हैं जो कोई भी अभिक्रिया में, जब किसी अभिक्रिया में वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता रह जाएगी। आधी देखो यहाँ दिया प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती, आधा तो खत्म हो गया, तो ये जो समय लगा उसको बोलते हैं अर्ध आयुकाल। बस यहीं पर रख के सॉल्व कर लो 0.693 बटे 50, 50 से भाग कर लो। जब हम 50 से भाग करेंगे कितना आएगा हमारा? देखो अब इसमें हम भाग करेंगे तो 50 में भाग करेंगे 0.693, पहले ही दशमलव लगा दें, भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगा दिया मैंने। अब 2 अंक 50 से कम 50, 9 आ गया 6, फिर इसके बाद 3 आ गया, फिर 50 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, फिर 3 आ गया, 9 में से 5 गया 4, दशमलव गया 0, फिर 5 बटे 40 छोड़ देंगे इतना ही करके 400 आ जाएगा, 5 बटे 40 400, तो लगभग कितना आ गया हमारा? आ गया 0.138, 0.138 और ये आएगा हमारा क्या आएगा? सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स लिख दिया मैंने। अब हमें ऐसा कोई नहीं रेट दे रहा है तो एक अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। जब अब दशमलव लगाएंगे कितना आ जाएगा हमारा? सॉरी एक गड़बड़ हो गया हमारा। जब इसमें 50 से भाग करेंगे ना तो एक अंक लेंगे फिर 0 बार लेके जाएंगे, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा फिर 0 लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा 0.0। तो एक अंक दशमलव का भी यहाँ पे लेके जाना है, 1.38 जब लिखेंगे हम लोग 1.38 तो देखो दशमलव 2 अंक राइट साइड में जा रहा है तो हमारा क्या जाएगा 10⁻², सेकेंड इनवर्स हो गया। यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए। या तो हम ऐसे कर लेंगे और या तो अगर ऐसे नहीं करना तो वो वाला यूज कर लो ऐसे, या तो आप ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। k बराबर 2.303 अपान टी, यहाँ पर हो गया log a अपान a माइनस या, फिर इसके बाद यहाँ पे 2.303 यहाँ पर रखो गया 50 और यहाँ पे जाएगा log आई प्रारंभिक सांद्रता a, तो शेष बची सांद्रता a/2 वही आएगा सॉल्व करने से जब पीछे वाला फार्मूला बनाए थे। तो चाहिए तो ये फार्मूला याद करो या तो ये फार्मूला याद करो, दोनों फार्मूले पर हम सॉल्व कर लेंगे। नोट कर लो आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नोट हो गया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय होता है। तो चलिए पहला इसमें आ गया ऑप्शन हमारा अर्ध आयु का, अर्ध आयु का 2.2 गुना। दूसरा ऑप्शन है हमारा अर्ध आयु का 3.3 गुना। तीसरा ऑप्शन है हमारा अर्ध आयु का 1.1 गुना और चौथा ऑप्शन रहेगा अर्ध आयु का
अर्ध आयु का 4.4 गुना। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करना हमें। प्रथम कोटि के विक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय, तो लगा जो समय रहेगा अर्ध आयुकाल का गुना हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब दोनों को लेकर हमें सॉल्व करना रहेगा। पहले वेग स्थिरांक निकालेंगे अर्ध आयुकाल का, फिर 90% पूर्ण निकालेंगे। तो देखिए अर्ध आयुकाल, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो अर्ध आधी सांद्रता, देखो आधी सांद्रता आधी सांद्रता होने पर, ठीक है, आधी सांद्रता होने पर तो हमने क्या कर लिया, k बराबर 2.303 रख दिया हमने, और यहाँ पे हमने आधी सांद्रता के लिए यहाँ रख लिया। ठीक, और यहाँ पे देखिए हमारा हो गया, यहाँ पे लाग हो गया, आधी सांद्रता का यहाँ रख दिया, लाग रख दिया, बेस हो गया, और यहाँ पे देखो a अपान a माइनस एक्स रख दिया हमने। अब हमने क्या किया, यहाँ पे k बराबर हो गया 2.303, आई हो गया t हाफ, ये हो गया लाग 10। अगर आधी सांद्रता तो प्रारंभिक सांद्रता हमारा a रहेगा, तो शेष बची सांद्रता a/2 हो जाएगा। आई देखो a से a कैंसिल हो गया, तो k बराबर हमारा कितना आ गया 2.303 t हाफ, लाग आ गया यहाँ पे 2, और लाग 2 का मान 0.3010 होता है, तो सिंपल k बराबर कितना आ गया 0. ऐसे आ गया ना हमारा हल करने में 0.693 अपान टी हाफ। ये तो मैंने पीछे बताया था अभी। आई लाग 2 का मान 0.3010 रखेंगे, इसमें गुणा करेंगे, यही आएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे k बराबर हमने ये रख दिया। अब 90% पूर्ण होने पर, 90% पूर्ण होने पर, चलिए तो k बराबर हो गया 2.303 अपान टी रख दिया हमने। 90% पूरे में टी समय लग गया हमारा। अब यहाँ पे देखो लाभ, मान लें कि प्रारंभिक सांद्रता 100 होगी, 100, तो शेष बची सांद्रता कितनी होगी 90, तो पूर्ण हो गया तो 100 माइनस 90। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे, ये का मान उठा के ही रखना हमें 0.0693। ठीक है, 0.693, और बाई हो गया यहाँ पे टी हाफ, आई हो गया 2.30 बाई टी हो गया, आई हो गया लाभ, आई देखो यहाँ बच गया 100, 100 में से 90 जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, और लाख 10 का मान होता है 1, तो देखो 0.0 नहीं रहेगा, 0.693 अपान हो गया टी हाफ बराबर 2.30, यहाँ पे हो गया टी, और यहाँ पे हो गया लाख 10, और लाख 10 का मान जो होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माना गया 0.693 बाई हो गया यहाँ पे टी हाफ, यहाँ पे 2.30 बाई हो गया टी, लाख 10 का मान 1 होता है। अब हल कैसे करना हमें, आप कह रहा है कि जो समय रहेगा इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टी बराबर हमारा क्या आएगा, टी बराबर आएगा, इसको यहाँ पे भेज देते, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2.303 मल्टीप्लाई टी हाफ, और बटे आ गया 0.693। ये समझ में आया कैसे है, हमने टी को यहाँ भेज दिया, टी को हमने यहाँ भेजा, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ भेज दिया, करने आया कि नहीं, आ गया ना। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टी को इधर भेज दिया, तो ये वाला इसकी जगह चला गया, हाई वाला यहाँ पे चला गया। ठीक, अब इसको गुणा करना और इससे भाग करना, तो भाग पहले कर लेते हैं। तो देखिए आप पहले 1000 से ऊपर 1000 से गुणा कर लेते हैं, तो जब आप गुणा कर लेंगे तो यहाँ हो गया 693, यहाँ पे 2303, भाग करेंगे लगभग कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार जा नहीं सकता, 3 बार ले जाएंगे, 3 तरीके 9, 3 9 27, 3 चक्का 18 2 20, 13 में से 9 हो गया 4, 9 में 7 गया 2, और यहाँ पे 2 आ गया, कट गया यहाँ पे, और 10 में लगा दो 0, फिर लगभग 4 बार नहीं जाएगा, लगभग 3 बार ही जाएगा, तो 3.3 गुना लगभग आ रहा, देखो 3.3 ऑप्शन है ना हमारा, तो लगभग हमारा कितना आ गया 3.3 गुणे टी हाफ। टी हाफ क्या होगा, अर्ध आयुकाल हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रखे, डी वाला। तो ये तो मैंने बस समझाया, लेकिन बाकी आपको अर्ध आयुकाल के लिए ये फार्मूला याद, ये तो निकालना नहीं है, ये फार्मूला रखना है, और इसी जगह की जगह ये रख देना है,
अब बस यहाँ पे 100 माइनस 90 कर लेना, log बेस का मान एक आएगा, बस गुणा कर लेना, फट दे आ जाएगा आंसर हमारा। तो मैं आपको समझाने कितना टाइम दिया, ठीक, नोट कर लो आप।